अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आपका रोज़ा भी अच्छे से जा रहा होगा और हमारा भी बस ठीक जा रहा है। फर्स्ट सहरी थी तो खाया ही नहीं गया उस टाइम। तो सुबह सुबह कुछ भी ना, बुरकी मुंह में डालो और वो बाहर आ रही थी, घूम घुमा के फिर निकाल के मुंह से रख दो। दही की लस्सी बस मैंने बना के पी हुई है और शुक्र है अल्लाह मियाँ ने ठीक ही गुजार दिया। और आज बना है ये मटन का सालन और साथ बना रही हूँ पकोड़े, आलू, प्याज, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, अदरक मैंने काट लिया और फ्रूट चाट मैंने कहा आज रहने देते हैं। आज पकोड़े, समोसे और वो जो बना लेते हैं जो चिकन के हमने कल रोल बनाए थे तो वो फ्राई करूँगी आज की अफ्तार में और साथ खजूरें हो जाएंगी। और वो दूध का सोच रहे हैं कि बनाएं या ना बनाएं। दूध सोडा बोतल डाल के बनाते हैं ना, तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो रहने देते हैं, पानी से इफ्तार करेंगे, इतनी गर्मी तो है नहीं। तो शाम को फिर रात को जिसने दूध लेना होगा वो ले लेगा। तो अब मैं ना पकोड़ों का बैटर बनाने लगी हूँ। आज ना पकोड़ों में ना दही डालूंगी 2 चम्मच, फिर बनेंगे ये क्रिस्पी मज़ेदार पकोड़े। ठीक है, ये कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और बस फैर ज़ीरा डालूंगी। ठीक है, अब मैं डाल लूँ। बेसन मैंने घोल लिया, ये देखें थोड़ा सा बेसन डाला है और आलू और प्याज। और अब मेरा ना गोश्त भी गल गया तो मैंने कहा इसमें भी ऑयल डाल दूँ। अब्दुर्रहमान और एरिश पतंग उड़ाने में मसरूफ़ है, उनके आए हुए हैं दोस्त और वो छत पे हैं सारे। ईशा ट्यूशन पढ़ के आई है तो अब लेट गई है। ईज़ा भी कॉलेज से आके लेट गई है। पहला रोज़ा है तो उससे बच्चों को ना ज़रा हो रहा है। अब्दुर्रहमान ने तो माल्टा भी छीन लिया था, शुक्र है कि फिर उसको याद आ गया तो कहता फिर मम्मा मैंने ना छोड़ दिया। ये देखिए, मैंने कहा भूल चूक में तो ठीक है कि अगर आपको याद नहीं रहा, अगर आपने जानबूझ के उठा के छीला है ना और मुंह में डाला है कुछ तो फिर है गुनाह। लेकिन अगर गलती से डल जाए तो फिर आपने ना रोज़ा अपना जारी रखना है। तो कहता नहीं मम्मा गलती हो गई थी इसलिए छीन लिया था, फिर मुझे याद आ गया। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बच्चों को जब शुरू में रोज़ा रखने की आदत डालते हैं ना तो फिर ऐसे कभी कभी उनसे ना मिस्टेक हो जाती है छोटे बच्चों से। तो फिर उन पर ज़्यादा सख्ती करके ना उनका रोज़ा ना तोड़वा दिया करे। आहिस्ता आहिस्ता ना वो ऐसे खुद ही सीखते जाएंगे। और अगर हमने उनका रोज़ा खुलवा दिया तो वो फिर आदी हो जाएंगे ऐसे कोई ना कोई चीज़ खा के और रोज़ा खोलने के। तो जब बच्चों को शुरू में हम रोज़ा रखने पे लगाते हैं, माशाल्लाह उस पर भी फ़र्ज़ होने वाले हैं, 10 साल का हो रहा है। तो पिछले साल भी माशाल्लाह उसने रखे रहे काफ़ी सारे रोज़े, तो इस दफ़ा भी ना अब इंशाल्लाह रखेगा। तो ये हमारा गोश्त हो रहा है और बाकी आयशा तो माशाल्लाह सारे रखती हैं। अब इंशाल्लाह अब्दुर्रहमान भी ना तकरीबन सारे रखा करेगा। गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया, ये देखिए ऑयल इसका ना अलग हो रहा है। तो जब रोज़े रखते हैं तो फिर भुने हुए गोश्त नहीं खाए जाते। तो वैसे भी ना बकरे का गोश्त तो शोरबे वाला ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब मैं ना इसमें पानी डालूँगी और यही अफ्तार में भी काम आएगा और सहरी के टाइम भी ना पराठों के साथ। तो हस्बे ज़रूरत आपने पानी डाल लेना, जितना आप लोगों ने पतला रखना है फैमिली के हिसाब से। ये अब ये पकता रहेगा। ये देखेंगे कल वाले समोसे और रोल मैंने निकाल लिए और ये थे ठंडे तेल में मैंने डाले हैं। ये भी ठंडे थे ना जमे हुए, तो इसलिए मैंने ठंडे तेल में डाले हैं। साथ ऑयल भी गर्म होता रहेगा और ये भी फ्राई हो जाएंगे। ये टाइम कम है अफ्तारी में, मैंने कहा देर हो जाए, अभी मैंने पकोड़े भी निकालने हैं,
तो फिर मैंने उठा के ना, पहले मैंने कहा 2 दफ़ा फ्राई करूँगी, फिर मैंने कहा इसको टाइम लगना है, तो फिर मैंने सारे डाल दिए हैं अब। तो अब ये होते रहेंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से ना अब बबल आना शुरू हो गए हैं। ऑयल भी गर्म हो रहा है और ये भी गर्म हो रहे हैं और ये बड़े क्रिस्पी से अब तैयार हो जाएंगे। और सालन भी हमारा हो गया, तरी ऊपर आ गई है। और गरम मसाला भी मैंने डाल दिया और अब इसको कर लेते हैं मिक्स। और ये देखें बहुत ज़्यादा भी नहीं, मैंने गाढ़ा गाढ़ा शोरबा रखा है। और साथ अब इसमें ना ऊपर से धनिया डाल देंगे। सालन तो हमारा हो गया है तैयार। अब रह गई हैं रोटियाँ। और ये देखें रोल भी अच्छे से हो रहे हैं। ये देखें अब सारे ना ऊपर आ गए। इस तरह ना आपने भी ठंडे ऑयल में डालना है और फिर फ्राई करना है, फिर अच्छे से ये फ्राई होंगे। नहीं तो अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म में डाल दिया ना तो फिर वो जल्दी से ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रहेंगे, जल जाएंगे, सारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखें अब आहिस्ता आहिस्ता सारे ऊपर आ गए हैं। ये देखें सारे इक्वल एक जैसे गोल्डन फ्राई हुए हैं। हाँ जी, ईशा पानी भर रही है और एरिश जो है हाँ शीट बिछा रही है। ठीक है, हाँ भाई को भी आवाज़ दो छत पर से। ये देखें मज़ेदार से समोसे और रोल फ्राई हो गए हैं। खजूरें मैंने निकाल ली हैं, तो अब इनको धो के ना तो रखते हैं। तो पकोड़े मैंने का निकाल लिया, बिस्मिल्लाह करके ना। ये देखिए आप, हाँ जी उसको क्या रोज़ा खुलने में थोड़ी देर है, जल्दी से आ जाओ नीचे। तो रहमान ही उतरा नीचे। आ जाओ बेटा आ जाओ, जल्दी करो, बस खुलने वाला है, थोड़ी देर ही है। हाँ ईशा तो पढ़ी है कुरान पाक ना इसने माशाल्लाह। पहले कह रही थी एक सपारा पढ़ के गई थी ट्यूशन पे जाने से पहले, और अब ये दूसरा सपारा शुरू किया आपने। कैसा जा रहा है आपका रोज़ा? अच्छा है ना, ठीक है। मौसम ठंडा था ना तो आज किचन में आ जाए, पकौड़ों का हाल देखने क्या हो रहा है। शुक्र है अफ्तारी ना टाइम से हो गई है तैयार, नहीं तो फिर थोड़ी सी देर हो जाए ना फिर शोर मचा देते हैं। रोज़ा खुलता भी नहीं है, बस इनके बाबा होती है भाई सारा कुछ ना लग जाना चाहिए दस्तरखान पे ना, तो तुम किचन में खड़ी ना रहो। फिर एंड तक ना, और अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, भूखी हूँ ना, सुबह से रोटी भी नहीं खाई और अब मेरा सर घूम रहा है, सर में दर्द भी हो रही है और घूम भी रहा है। अच्छा अल्लाह मियाँ ने ना बहुत अच्छा गुजार दिया। फिर भी रोज़ा जैसे मेरी कल गुर्दे में इतनी दर्द थी, सारा दिन मैंने सफाइयाँ की हैं तो फिर काफ़ी दर्द मेरी शुरू हो गई। ऐसे चुप करके मुझे ना चाँद देखने का पता ना कुछ, मगरब की नमाज़ पढ़ के ना मैं उधर ही मसल्ले पे ही ना ऐसे इकट्ठी सो के बैठी रही। तो वही अब्दुलरहमान ने ट्यूशन से आके बताया कि मम्मा चाँद नज़र आ गया। मैंने कहा अच्छा। और वहीं फिर ईशा की अज़ानें आई, नमाज़ पढ़ी, तराबी पढ़ी मसल्ले पे बैठे बैठे, तो फिर चुप करके जाके तो मैं लेट गई। मैंने किसी को फ़ोन भी नहीं किया ये रमज़ान की मुबारक देने के लिए, इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी ना कि बोला भी नहीं जा रहा था। समोसियाँ भी वो बनाई, रोल भी बनाए, फिर इस काम में भी लगी रही ना। तो ईसा का पेपर था, वो पेपर की तैयारी कर रही थी। फिर छोटे ईशा थी और अब्दुलरहमान और एरिश थे, तो फिर मुझे इनके साथ बनवाना पड़ा। वो रोल की पट्टियाँ ज़रा होती हैं चिकन डाल के, तो वो टूट रही थी, तो फिर मैंने रोल सारे मैंने बनाए और ईशा ने और अब्दुलरहमान ने समोसियाँ बनाई। और शुक्र है फिर हमारा काम कंप्लीट हो गया था। तकरीबन हमें 10 बज गए थे सारा कुछ करते। ये देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े बने हैं ना। ये देखें आवाज़ आ रही है आपको? कोई सोडा वोडा नहीं मैंने डाला, मैंने सिर्फ 2 चम्मच ना इसमें
उसके डाले हैं घी के ना, इससे जायका भी अच्छा होएगा और क्रिस्पी भी बने हैं। ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये हमारी अफ्तारी तैयार हो गई है। आज मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई, मैंने कहा ये रफड़ काफ़ी है, तो आज ये समोसे पकोड़े चलेंगे और कल को बनाएंगे फ्रूट चाट, कल देख लेंगे। तो आज ये ठीक है। इसी तरह रोज़ एक दिन तो नहीं ना सारा कुछ होता, बारी बारी क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है और फिर खाया भी कहाँ जाता है। फ्रूट काट के रख दो फिर ज़ाया कर देते हैं, बच्चे नहीं खाते। ठीक है, मैं और डाल लूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से ना लगा लिया हमने दस्तरखान, और अब मैं ना सालन डाल डाल के दे रही हूँ बच्चों को। आ गया नीचे, कहीं गया, चला गया, पता नहीं। ठीक है जी, फिर मिलते हैं, अफ्तारी होने वाली। ओके, अल्लाह हाफिज़।